हाय दोस्तों। तो आप लोगों के सामने फिर से हाई स्कूल की एक स्टोरी लाई गई है और बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से आपकी स्टोरी महत्वपूर्ण भी है। तो चलो स्टोरी पहले पढ़ेंगे पूरी तरह से, फिर इसके बाद हम स्टोरी बनाते हैं। लिखा है, राम ने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया। वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण ने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता जंगल को चल दिए। तो सेंटेंस स्टोरी बनाने से पहले एक एक सेंटेंस अलग कर लिया जाएगा, इसके बाद स्टोरी बनाई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज अच्छे से हमें समझ लेना है, वो ये समझना है कि सेंटेंस बनाने से पहले हम सेंटेंस की वाक्य के अंत में पहुंच जाएंगे। वाक्य के अंत में कैसे पहुंचा जाएगा? जो सेंटेंस जैसे एक यहाँ से समाप्त है, राम ने अपने पिता के वचनों का परिपालन किया, यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ तक। अब देखते हैं ये सेंटेंस जो है, हम वाक्य के अंत में यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पहुंच गए ना। देखो यहाँ पर मिल रहा है किया, क्या मिल रहा है? किया। तो जो किया वर्ड है आपका, किया में हमें लास्ट में जो मात्रा मिल रही वो किसकी मिल रही? आ, मिली ना आ। और पूरे 12 टेंसेस में आप लोगों को एक पहचान बताई गई होगी, वो क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, और इसके बाद आ, ई, ए होती है कि नहीं होती? तो उसमें आपकी कौन से टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस समझ बनाने से पहले देखते हैं कहीं निगेटिव वर्ड तो नहीं आया है। नहीं, कहीं नहीं आया। अब देख लेते हैं कहीं इंट्रोगेटिव वर्ड तो नहीं आया है। नहीं आया, सही है ना। इसका मतलब सेंटेंस हमारा सिंपल, और सिंपल का नियम होता है हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सही है कि नहीं? सही। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ढूंढेंगे हम, वर्ब से पूछेंगे कि भाई परिपालन करना, तो ये परिपालन कर कौन रहा है? यहाँ पर कौन कर रहा है? हमें मिल रहा है राम। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो यहाँ पर जो वर्ब को करेगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये वर्ब का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो हम सबसे पहले इसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? राम। इतना हो गया। अब इसके बाद हम पीछे फिर से आ जाएंगे। राम ने किया क्या? भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है ना, सब्जेक्ट लिख दिया, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या करना? परिपालन करना। परिपालन का मतलब होता है यहाँ पर हम, देखो आप चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं, है ना, उनके शब्दों का अनुसरण किया, या तो आप यहाँ पर ओबे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओबे। और ओबे की सेकंड वर्ब क्या होती है? ओबेड। क्या होती है? ओबेड। हम यहाँ पर ओबेड लिखे दे रहे हैं। ठीक है। तो राम ओबेड, क्या लिख दिया जाएगा? राम ओबेड। इतना बन गया भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब बचा ऑब्जेक्ट। भाई इतना हो गया, परिपालन और राम, इतना कंप्लीट हो गया। हो गया नहीं? बचा क्या? अपने पिता के वचनों का। वचनों का मतलब शब्दों का, है बात सही कि नहीं? वचनों का मतलब शब्दों का। ओबेड, ये क्या मिला आपका? का, है ना, ओबेड। अब क्या किया? अपने पिता के, चलो इसे हम हटा दे रहे हैं, है ना। ओबेड अपने के अंग्रेजी, भाई अपने यहाँ पर कैसा आया है? सिंगुलर आया कि प्लूरल आया? सिंगुलर। कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के लिए ही अपने आया है। तो राम ओबेड अपने के लिए, भाई यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? हिज। हो गया ना, राम ओबेड हिज। अब किसके? पिता के वचनों का, है ना। वर्ड फादर्स वर्ड कर सकते हैं, वर्ड्स ऑफ फादर कर सकते हैं ना। तो लिख देंगे फादर्स वर्ड। क्या कर देंगे? फादर्स, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, है ना, फादर्स वर्ड्स। क्या कर देंगे? फादर्स। तो क्या बन गया? राम ओबेड हिज फादर्स वर्ड। बन गया। इतना कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। तैयार होने का मतलब ये तो था नहीं कि लाओ अच्छे खासे कपड़े पहन लिए जाए बढ़िया राजाओं वाले। भाई राजा तो थे नहीं उस समय, राजा नहीं बन पाए थे ये, है ना। भाई अगर राजा होते तो इन्हें वचनों का परिपालन करने वाला शब्द कैसे आता? सही है। तो उस समय इनके पिता दशरथ ही राजा थे। बात समझ में आई? तो इनको वहां पर आदेश भी एक मिला था। सही है कि नहीं? सही। आदेश मिला था कि नहीं मिला था? तो यहाँ पर वह तैयार होने का मतलब ये नहीं ला भैया सूट वूट पहना जाए, टांगा जाए, बैग बढ़िया से निकल लिया जाए, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं था। इसका मतलब सीधा सा ये था कि वो क्या हो गए थे? सहमत हो गए थे उनकी अपने पिता के वचनों के साथ में या शब्दों के साथ में सहमत हो गए थे कि हाँ हम आपकी बातों से सहमत हैं, हम वनवास के लिए तैयार। सही है कि नहीं? सही।
तो यहाँ पर तैयार कौन हो रहा है भैया? राम हो रहे हैं। और राम के लिए एक प्रोनाउन आया है, क्या आया आपका? वह आया है। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। यहाँ पर क्या लिख दे हम? ही। इतना कंप्लीट हो गया। आगे क्या मिल रहा है? तैयार हो गए। तैयार होना का मतलब सहमत हो गए, मैंने बताया ना। तो सहमत होना एग्री मीन्स होता है। क्या मीन्स होता है? एग्री मीन्स। अब मैंने बताया था ए आया आपका यहाँ पर, है ना। तो एग्री का सेकंड फॉर्म एग्रीड। क्या होता है? एग्रीड। ही एग्रीड। क्या लिख दिया जाएगा? ही एग्रीड। अब देखना है किसके लिए सहमत हुए थे, किसके लिए एग्री हुए थे? पिता के लिए नहीं सहमत हुए थे। यहाँ पर वनवास के लिए लिखा नहीं है, वनवास के लिए तैयार हो गए थे, है ना। तो क्या लिखा जाएगा? ही एग्रीड। अब भाई इंफिनिटिव बना देंगे, टू एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स क्या होता है आपका? वनवास। तो ही एग्जाइल हो गया ना, ही एग्रीड टू एग्जाइल। इतना बन गया। अब बचा आपका के लिए और वर्ष 14। इतना बचा ना भाई। वनवास की लिख दिया, हो गए तैयार हो गए कि भी लिख दिया, हुआ की अंग्रेजी लिख दी, यही बचा 14 वर्ष के लिए, है ना। इतना तो बचा ना आपका। तो यहाँ पर के लिए की अंग्रेजी हम फॉर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर फॉर। क्या लिख देंगे? फॉर। अब कितने के लिए? 14 वर्ष के लिए। 14 की अंग्रेजी क्या होती है? 14 होती है, नहीं होती? तो क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? 14। क्या लिखा जाएगा? 14। और वर्ष की अंग्रेजी क्या लिख देंगे यहाँ पर? ईयर। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई नहीं है? तो सेंटेंस क्या बन गया? ही एग्रीड टू एक्साइल फॉर 14 ईयर। बन गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सीता और राम ने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगे, है ना। पूरा अप्रत्यक्ष सेंटेंस है आपका, पूरा इनडायरेक्ट में है कि नहीं है? तो पूरा इनडायरेक्ट में ही हम बना लेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, कौन कौन रहा है? सीता और लक्ष्मण ने। तो यहाँ पर सीधे शब्द में हम सीता की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? सीता। क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर? सीता। और के लिए क्या कर देंगे? एंड। इतना कंप्लीट हुआ। लक्ष्मण के लिए क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? लक्ष्मण। हो गया ना इतना, सॉरी लक्ष्मण। इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे यहाँ पर देखेंगे क्या मिल रहा है? कहा। आ वर्ब आई ना, पास्ट इंडेफिनिट मिला, फिर नहीं मिला। तो कहना का मीन्स होता है से मीन्स, और से का सेकंड वर्ब क्या होती है? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? सेड। क्या लिख देंगे? सेड। सीता एंड लक्ष्मण सेड। इतना कंप्लीट हो गया, कंफर्म हुआ। अब इसके बाद हम पीछे जाएंगे। पीछे का मतलब की। क्या मिल रहा है आगे? क्या मिल रहा है? की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? दैट, है ना। अब यहाँ पर ये जो वे आया है, ये किसके लिए आया? सीता और लक्ष्मण के लिए आया कि नहीं आया? तो भाई यहाँ पर सीता और लक्ष्मण के लिए ही वे आया है। अप्रत्यक्ष सेंटेंस है आपका। तो एक बात भाई अच्छे से समझ लेना है, वो ये बात है कि जब सीता और लक्ष्मण के लिए आया तो ये दोनों मिलके हो गए डबल। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर हम सीता और लक्ष्मण लिखेंगे नहीं, इनके लिए कोई प्रोनाउन उठाया जाएगा जो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन उठा लेंगे। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल में कौन सा लिख दिया जाएगा? दे। तो क्या लिख दिया जाए? दैट दे। अब आगे क्या लिखा है? दे जाएंगे, गागी गे, मिला ना। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? विल। क्या आ जाएगी? विल। इतना बन गया, दे विल। अब भी की अंग्रेजी लिख देंगे। क्या लिख दिया जाएगा? आल्सो। दे विल आल्सो। क्या लिख दिया जाए? दे विल आल्सो। अब क्या है? उनके साथ जाएंगे। जाना का मीन्स होता है गो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? आल्सो गो। अब उनके साथ, ये उनके लिए उनका किसके लिए है भाई? राम के लिए। राम तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा कैसा होगा? है ना। तो गो विद। अब भाई साथ की अंग्रेजी भी लिखी जाएगी ना, गो विद हिम। बोलो कंप्लीट हुआ? बात समझ में? सीता एंड लक्ष्मण सेड दैट दे विल आल्सो गो विद हिम। बोलो कंप्लीट हो गया? इतनी बात समझ में? आगे लिखा राम कमल लक्ष्मण और क्या लिखा है? और सीता जंगल को चल दिए। चल दिए का मतलब चले गए। फर्स्ट टाइम बना लेंगे। तो राम के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? राम। कॉमा लगा के क्या लिख देंगे? लक्ष्मण। क्या लिख देंगे? लक्ष्मण। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? और लिखा है। और के लिए क्या कर देंगे? एंड। इतना कंप्लीट हो। सीता के लिए क्या लिख देंगे? सीता। अब देखते हैं, वो चल दिए, है ना। वो चल दिए का मतलब चले गए।
तो क्या लिख देंगे, वेंट, पास्ट इंडेफिनिट बना लेंगे। वेंट किसके लिए, जंगल के लिए, है ना, तो वेंट फॉर द फॉरेस्ट, क्या कर देंगे, फॉर द फॉरेस्ट। तो भाई यहाँ पर आप फॉरेस्ट ना लिख के जंगल भी कर सकते हो, बात समझ में आई। अब जंगल की अंग्रेजी जंगल भी होती है और फॉरेस्ट भी होती है, तो स्टोरी सेंटेंस किस प्रकार से बना हुआ, राम लक्ष्मण एंड सीता वेंट फॉर फॉरेस्ट। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, कंप्लीट हुआ सेंटेंस पूरी तरह से, स्टोरी समझ में आई कंफर्म आई, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपकी दोस्तों स्टोरी रोज रोज लाई जा रही है। यदि आप कोई चैनल में नया है या कोई भी वीडियो देख रहा है, नया वीडियो देख रहा है, उसके सामने पहली बार वीडियो आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो बोर्ड एग्जाम के आने वाले विद्यार्थी हैं, कुछ दिनों में नहीं 2 4 10 दिन बच्चे, उनकी मदद करी जा सके। धन्यवाद दोस्तों।